अरसलान और रशीद बाकी तमाम लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा क्लियर वीडियो बना के भेज रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हमें प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है। अब ये वो आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में रशीद ने या टीम ने कल मैंशन किया था कि कल डिस्पैच हो जाएंगे, बट ये नहीं गए। और उसके बाद ये आगे ये CNC के एंड पेंडिंग है। अब ये पूछने वाली बात है खान साहब को इतने ज़्यादा आर्टिकल उनके एंड पे क्यों पेंडिंग है और ये वो हमें कब बना के देंगे, तो ये उनका नाम आ जाएगा। ये जवेद साहब के एंड पे 3 आर्टिकल पेंडिंग है, जवेद साहब से पूछने की बात है। ये खुरम के एंड पे पेंडिंग है, ये उससे पूछने की बात है। ये नॉट येट कंफर्म विच मीन चीज़ें इन स्टॉक पड़ी हुई और हमारी CS टीम ऑर्डर कंफर्म नहीं कर रही, तो ये ऑर्डर प्रायोरिटी पे कंफर्म करवाने वाले हैं कि इन तीनों चारों आर्टिकल्स के ऑर्डर कंफर्म हो ताकि ये डिस्पैच हो सके। जो इनकी अदर आइटम पेंडिंग है उनके बारे में पूछने की बात ये कि वो आर्टिकल जो हैं वो किसके एंड पे पेंडिंग है और वो बन के क्यों नहीं आ रहे। ये रशीद के प्रोसेस में है, शीट आउट ऑफ स्टॉक है, तो ये कौन सी शीट आउट ऑफ स्टॉक है जिसकी वजह से ये ऑर्डर डिस्पैच नहीं हो सके, ये अब ऐसे चेक करें ताकि इनका पता लगे कि ये ऑर्डर कब डिस्पैच हो रहे हैं। अराउंड कुल मिला के तकरीबन कोई ये बनते हैं आर्टिकल्स 4.5 लाख रुपए के जो कि डिस्पैच नहीं हुए बिकॉज ऑफ एनी ये रशीद खुरम जावेद वगैरह की वजह से। उसके बाद ये आउट ऑफ स्टॉक जिनको इन्होंने मेंशन कर दिया कि ये कमिंग स्टॉक में आ रहे हैं, ये तकरीबन आर्टिकल्स बनते हैं 6,52,000 के, जो कि मुझे बहुत डाउट है कि ये गलत है। अब ये देखें, जो मैं कल बात कर रहा था कि ये जो सलमान है ये अपडेट नहीं करता, अब आर्टिकल बनकर आ गया है बट उसकी ऑर्डर प्लेसमेंट डेट मिसिंग है। ठीक है जी। उसके बाद ये आउट ऑफ स्टॉक, इनका फीडबैक फॉर्म अपडेट करवाएं इन आर्टिकल्स का, क्योंकि अगर इनमें से कोई इन स्टॉक आर्टिकल है तो कम से कम हमें ये पता हो कि वो आज निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। उसके बाद आगे जी ये वाले आर्टिकल चाचू को हमें जिनका ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, अब इसमें अगर हम ये डेट देखें, ये कुछ आर्टिकल रेड में जा रहे हैं जिनका अभी तक चाचू ने आर्टिकल बना के नहीं भेजे। सबसे पहला काम है ये भट्टी साहब का, जनाब चाचू से कोऑर्डिनेट करें कि ये 3 या 4 आर्टिकल जो रेड में चले गए हैं और उनका चाचू को ऑर्डर भी प्लेस किया हुआ था हमने, तो ये बन के वहाँ से फैसलाबाद से क्यों नहीं आए। ठीक है जी। ये 3 आर्टिकल्स हैं जिनका चाचू से पूछने की बात है कि हमने आपको 10 तारीख का ऑर्डर प्लेस किया हुआ, 17 हो गई है, आर्टिकल बन के वहाँ से क्यों नहीं आया। ये रहे वो जी 3 आर्टिकल, इनको उठाएं और इनको टॉप पे रखें। लेकिन इसके अलावा मेरे लिए हैरत की बात ये कि फैसलाबाद इस टाइम तकरीबन कोई 1 मिलियन के ऑर्डर पेंडिंग है। ये देखें 9,95,000 रुपये के आर्टिकल्स पेंडिंग है। अब ये वही आर्टिकल हैं जिनके आगे अभी तक और सलमान ने डेट ही एंटर नहीं की कि ये आर्टिकल, ये चाचू को ऑर्डर इनका प्लेस हुआ कब है इन आर्टिकल्स का। तो एक तो ये मुझे चाहिए कि जनाब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमारे पास टाइमली अपडेट हो ताकि हम उसके हिसाब से फॉलो अप कर सकें। अब ये चाचू को जिन ऑर्डर्स का 8 अक्टूबर को 6 अक्टूबर का ऑर्डर प्लेस किया वह जिन आर्टिकल्स का, इनका जैसे फॉलो अप इंपॉर्टेंट है कि चाचू को हम ये पूछें, चाचू ये आर्टिकल आपको हमने इतना पुराना ऑर्डर प्लेस किया था ये तक बन के क्यों नहीं आया। एन मुमकिन है समटाइम उसमें कोई जनरल प्रॉब्लम भी हो कि ये माल आउट ऑफ स्टॉक था या उनके पास ये वाला आर्टिकल देखें ना, ये एक आर्टिकल है खाली जो 4 अक्टूबर का ऑर्डर प्लेस्ड है और अभी तक बन के नहीं आ रहा। 10 तारीख तक के आर्टिकल में समझता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट थे कि ये बन के अभी तक आ जाने चाहिए थे, कि ये बन के नहीं आए। सो ये आगे जी आयरन के आर्टिकल, उसके बाद आगे जी हेयर पिन, तो ये इनका अगेन ना इसका तो फीडबैक ही मिसिंग है कि ये आर्टिकल का क्या अपडेट है। ये देखें ये 26 तारीख 29 तारीख का खुरम के अंडे पेंडिंग है। उसके बाद जी ये 2 इन स्टॉक आर्टिकल हैं, अदर आइटम पेंडिंग है, इनकी अदर आइटम चेक करें कि वो कौन सी हैं ताकि ये आर्टिकल डिस्पैच हो सके। उसके बाद आ जाएंगे खुरम साहब के एंड के जो वुड के आर्टिकल्स पेंडिंग हैं। तो माशाल्लाह कहानी बहुत लंबी है जहाँ पे खुरम का नाम लिखा होगा। उसके बाद जी इसी में एक अवैध साहब का भी आर्टिकल आ गया, फिर जवेद साहब के आर्टिकल्स आ गए, फिर रशीद साहब के आर्टिकल आ गए। अब जो रशीद के आइटम एंड पे वुड के आर्टिकल प्रोसेसिंग में हैं, ये कल क्यों नहीं निकले, ये सिर्फ समझने की देर है कि ये रशीद ने क्यों नहीं निकलवाए। अच्छा जी। उसके बाद ये अगेन CNC के आर्टिकल्स आ गए, इसका फीडबैक मिसिंग है। जहाँ जहाँ मैं येलो कर रहा हूँ विच मीन्स कि वहाँ पे कोई फीडबैक मिसिंग है। अब इन स्टॉक मैंशनड है बट ये नहीं पता किसके ने डिस्पैच करना, क्यों डिस्पैच नहीं किया। हमारा ना अरसलान के आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समझें कि ऑर्डर निकलवाने के 2 प्रोसेसेस हैं। एक तो ये एक गूगल शीट को फॉलो करवाएं कि यहाँ पे फीडबैक जो लिखे हैं इनके मुताबिक प्रोडक्ट निकलनी चाहिए हमारे पास से। सेकंड एलिमेंट ये है कि जो पेंडिंग ऑर्डर है, जो एक एंड से पकड़ने वाली चीज़ है कि जनाब जो लास्ट डेज़ के ऑर्डर हैं वो क्यों नहीं जा रहे, तो आप दोनों चीज़ों को पकड़ेंगे तो अल्लाह खैर रखे बड़ा अफाका होगा। ये 2 अक्टूबर के जो आर्टिकल्स आ रहे हैं इसका मतलब ये कि ये 2 अक्टूबर से पुराने आर्टिकल्स हैं जो आज तक पेंडिंग है। और ये जो 15 अक्टूबर वाला कॉलम है ये 3 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक कॉलम है। खैर मैं इसका नीचे वाला टोटल भी दिखाता होता हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि असल में जो है ना हमारे इस टाइम पेंडिंग का फीडबैक क्या जा रहा है। अभी ये देखें यहाँ पे ये अब 17 से लेके जो अभी ऑर्डर यहाँ पर पेंडिंग है ये हैं 2 अक्टूबर तक।
ये कोई 23 ऑर्डर्स हैं, ठीक है, और ये 3,85,000 रुपये के हैं। उसके बाद आ गए 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर से लेके ये हैं जी 15 तक, ये हैं 207 ऑर्डर, ये 32 लाख के हैं। और उसके बाद जो आगे हमारे ये वाले आर्टिकल जो कि 15 अक्टूबर नहीं, ये आप कह लेंगे इस वक्त 16 अक्टूबर के बाद के हैं, तो ये पेंडिंग में चले गए। ये तकरीबन 28 ऑर्डर हैं 4,50,000 के। तो ये जनाब एक इम्पॉर्टेंट काम है आप लोगों के लिए, इसको हमें टैली करना है ताकि हमारे लिए पेंडिंग ऑर्डर को मैनेज करना आसान हो सके। थैंक यू सो मच।